हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय एयर और बॉलीवुड के भाईजान चले ससुराल। गॉडफादर मूवी से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है उनको इस पिक्चर के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, लेकिन एक मूवी के लिए 150 करोड़ लेने वाले को चिल्लर तक नहीं। ऐसा काइकू 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 थामा रे, जरा सांस लेने दे फैक्ट भाई को, फिर चिल्लर का झोल और बॉलीवुड का सारा पोल बाहर आएगा। जैसे ये सुनो, बॉलीवुड की दीवानी मस्तानी शादी के बाद जब रणवीर सिंह के साथ पहली पिक्चर की तो मेल एक्टर होने के बावजूद रणवीर को कम और दीपिका को ज्यादा पैसा मिला। अब कितना ज्यादा मिला ये तो जानना ही है, लेकिन क्या आप जानते हो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल में लिए गए दोनों एक्टर्स की फीस के बीच जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जहां बाहुबली को पार्ट 1+2 के लिए 20 करोड़ प्लस 25 करोड़ इज इक्वल टू 45 करोड़ मिले थे, वहीं कटप्पा को पार्ट 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ और पार्ट 2 के लिए 2 करोड़ यानी टोटल 3 करोड़ मिले थे। आई बेट यू वाना नो व्हाई। तो जवाब जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो टाइटल। इन बॉलीवुड स्टार्स ने इन मूवीज के लिए कितना पैसा मांगा? नंबर 1, दीवानी मस्तानी। बॉलीवुड में जहां मेल एक्टर्स को फीमेल एक्टर्स से ज्यादा फीस दी जाती है, वहां बॉलीवुड की दीवानी मस्तानी ने ये कहानी बदल के रख दी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। पर क्या आपको पता था कि दीपिका की डेब्यू कन्नड़ा फिल्म के बाद जब उन्होंने ओम शांति ओम मूवी की थी तो उन्होंने शाहरुख खान के ऑपोजिट काम करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की थी। यस, क्योंकि वो इतने बड़े एक्टर के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने से ही खुश थी। पर आज कहानी अलग है। अब इस एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जहां पद्मावत मूवी में शाहिद कपूर और रणबीर कपूर जैसे मेल एक्टर्स को सिर्फ 10 करोड़ मिले थे, वहीं दीपिका ने इस मूवी के लिए पूरे 13 करोड़ की मांग रखी थी। यही नहीं, उनकी अगली मूवी 83 के लिए उनकी डिमांड तो उससे भी एक कदम आगे यानी पूरे 14 करोड़ रुपए की थी। और गहराइयां के लिए 15 करोड़ लेने वाली बॉलीवुड की ये टॉप हीरोइन उनकी आने वाली फिल्म पठान के लिए भी 15 करोड़ ही चार्ज करने वाली है। लेकिन अब भी फीमेल एक्ट्रेस को मेल एक्ट्रेस के कंपैरिजन में इक्वल पे पाने के लिए कितनी लंबी दौड़ लगानी है ये आपको पठान में शाहरुख खान की 100 करोड़ की पेमेंट देखकर समझ आ ही गया होगा। नंबर 2, आमिर खान। मेडल्स पेड़ पे नहीं उगते और ना ही आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स, जिनकी इसी डायलॉग वाली मूवी दंगल ने पूरे 2024 करोड़ कमाए थे। पर क्या आप जानते हैं इस मूवी के लिए उन्होंने एज एन एक्टर कितनी फी की डिमांड की थी? वेल, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़। मतलब पिक्चर की कमाई जिसकी वजह से हुई उसे कमाई के 50 गुना से भी कम पैसा दिया गया। लेकिन मेरे भाई ये सोचने से पहले ऐसा कैसे, ये सुन लो कि ये सब आमिर की मर्जी से हुआ था। क्योंकि शायद आमिर खान के हाथों में स्क्रिप्ट आते ही उन्हें पता चल गया था कि ये मूवी इंडिया की सबसे पहले 100 करोड़ क्रॉस करने वाली मूवी है। तभी तो उन्होंने पहले ही 35 करोड़ प्लस मूवी के प्रॉफिट का 33% अपनी फीस के तौर पर लेने का डिसीजन ले लिया था। और उनके इसी डिसीजन से उन्होंने पूरे 175 करोड़ कमाए। और मैं तो कहूंगा इस हीरो ने पैसे के गेम को ही क्रैक कर लिया है। तभी तो हाई ग्रॉसिंग मूवी देने के साथ ही इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस में बनी सीक्रेट सुपरस्टार मूवी ने भी 966 करोड़ की कमाई की। और इनके ये गेम अब इतने अचूक हो चुके हैं कि आमिर या तो एज एन एक्टर किसी भी मूवी को करने के लिए पूरे 80 करोड़ फीस चार्ज करते हैं या मूवी के प्रॉफिट शेयर का 75% हिस्सा। डिमांड नॉट हुई पूरी तो एक हाथ की दूरी। लेकिन सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, आमिर ने फेमस होने के बाद अपने एंडोर्समेंट के दाम भी बढ़ा रखे हैं। ये उसके लिए 4 करोड़ जितने चार्ज लेते हैं उससे 1 रुपया भी कम नहीं। नंबर 3, RRR। SS राजामौली वो डायरेक्टर हैं जिनके साथ बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड, कॉलीवुड और ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज काम करना चाहती हैं। पर ये मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है और आलिया भट्ट इन्हीं किस्मत वाले लोगों में से एक है। तभी तो जहां पूरी RR मूवी को अपने कंधों पर बिठा के लोगों को नाचो नाचो गाने पर डांस करवा के उसे सुपरहिट बनाने वाले 2 हीरोज को 45 करोड़ मिले थे। अजय देवगन को उनके कैमियो के लिए 35 करोड़ मिले थे। वहीं आलिया भट्ट को 20 मिनट से भी छोटे रोल के लिए उन्होंने पूरे 9 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी थी। यस, और सीता का किरदार आलिया ही निभाए, इसलिए ये डिमांड SS राजामौली ने पूरी भी की। मतलब अगर इस हिसाब से रामचरण और जूनियर NTR के 3 घंटे और 7 मिनट की मेहनत को जोड़ा जाए तो उन्हें तो 45 करोड़ की बजाय 80 करोड़ से भी ज्यादा मिलने चाहिए थे। और अब जब आलिया की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आलिया अपनी आने वाली पिक्चर डार्लिंग्स के लिए 15 करोड़ लेने वाली हैं। और शादी के बाद अपने पति रणबीर कपूर के साथ अपनी पहली मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए उन्होंने 12 करोड़ की फीस चार्ज करने की ठानी है। अब वो अपने पति परमेश्वर के साथ काम कर रही हैं, इसलिए कम पैसे ले रही हैं। या इन कम पैसों के पीछे कोई और रीजन है ये तो खुद आलिया ही जान सकती हैं। पर अगर इनके पति परमेश्वर की बात करें तो उनको ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए 25 से 30 करोड़ एज फीस मिलने
वाली है, लेकिन इसके बाद ये जो भी पिक्चर बनाएंगे उनके प्रोड्यूसर्स की जेबें टाइट हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अब अपनी फीस पहले से बढ़ाकर डबल यानी 60 से 70 करोड़ कर दी है। यानी मियां बीवी दोनों मिलकर पर पिक्चर करीबन 85 करोड़ घर ले जाएंगे। नंबर 4, बाहुबली। एस राजामौली का जिक्र हो और हम बाहुबली और कटप्पा को भूल जाएं, नहीं ये तो नहीं हो सकता ऑडियंस है ना, क्योंकि रीमेक पर रीमेक और ओवर एक्शन वाले बॉलीवुड और टॉलीवुड की दुनिया में एस राजामौली की बाहुबली ने ही तो तड़का मार के सोती हुई ऑडियंस से पूछा था, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? और भोली जनता इस सवाल का जवाब 2 साल बाद तक ढूंढ रही है। तभी तो बाहुबली द बिगनिंग ने 650 करोड़ कमाए और बाहुबली द कंक्लूजन ने डायरेक्ट इसका 3 गुना यानी 1810 करोड़ कमा डाला। पर मूवी ने 650 करोड़ कमाए हो या 1810 करोड़, इस मूवी के स्टार कास्ट की कमाई को सुनकर आप हिल जाओगे, क्योंकि जहां प्रभास को उनके लीड रोल के लिए पहली फिल्म में 20 करोड़ मिले थे और दूसरी के लिए 25 करोड़, वहीं बाकी किसी भी एक्टर की फीस इनके मार्क तक पहुंच ही नहीं पाई थी। जैसे बल्लाल देव को पार्ट 1 के लिए 10 करोड़ और पार्ट 2 के लिए 15 करोड़ मिले थे। देवसेना का रोल प्ले कर रही अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया को पहले और दूसरे पार्ट के लिए 3 करोड़ और 5 करोड़ मिले थे। वहीं शिवगामी का कैरेक्टर प्ले करने वाली राम्या कृष्णा को पार्ट 1 के लिए 1.5 करोड़ और पार्ट 2 के लिए 2.5 करोड़ मिले थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली फीस थी बाहुबली के प्यारे मामा कटप्पा की, क्योंकि इन बेचारे मामा को मामू बनाकर इन्हें सबसे कम पैसे दिए गए थे। पार्ट 1 के लिए सिर्फ 1 करोड़ और पार्ट 2 के लिए सिर्फ 2 करोड़। बोले तो पिक्चर का नाम बड़ा, मेन लीड का नाम बड़ा और डायरेक्टर का भी नाम बड़ा, लेकिन दर्शन छोटे। नंबर 5, देसी गर्ल। क्या आप सोच सकते हो बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में जहां आज भी हीरोइंस को हीरो से 1/4 ही फीस मिलती है, वहीं एक एक्ट्रेस मूवी का पूरा प्रॉफिट शेयर कर सकती है? वेल, फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि अगर नहीं सोच सकते हो तो इन्हें देखो। इन्होंने ना सिर्फ ऐसा सोचा, पर प्रियंका चोपड़ा वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऐसा करके भी साबित कर दिया कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। क्योंकि अपने लॉस एंजलिस टू मुंबई के घर परिवार और हॉलीवुड टू बॉलीवुड दोनों को संभालने के साथ ही प्रियंका चोपड़ा द बिजनेस वुमेन ने स्काई इज पिंक जैसी मूवी वाला बिजनेस करने का डेयरिंग किया था और क्वांटिको से फेम पाकर इंटरनेशनली लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस बनी। इस एक्ट्रेस ने स्काई इज पिंक के लिए पूरे 22 करोड़ मांगकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, क्योंकि शायद ये तब तक की सबसे हाईएस्ट फीस थी जो किसी एक्टर ने नहीं, एक्ट्रेस ने डिमांड की थी। पर बॉलीवुड की देसी गर्ल ने अपनी डिमांड यही नहीं रोकी थी। इसके आगे उनकी डिमांड मूवी के प्रॉफिट का शेयर पाने की भी थी, जिसके आगे प्रोड्यूसर्स को भी झुकना पड़ा। अब हालांकि पिक्चर के प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट शेयर लेने वाली एक्ट्रेस ने कितने % शेयर किए वो तो राज आज भी सिर्फ प्रियंका और प्रोड्यूसर्स के बीच ही है। पर ये बात बिल्कुल भी राज नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा का ये कदम उन्हें बॉलीवुड में मूवी का प्रॉफिट शेयर करने वाली पहली एक्ट्रेस बना चुका है। नंबर 6, बजरंगी भाईजान। मूवी ने कमाए थे पूरे 669 करोड़, पर मूवी को हिट बनाने वाले हीरो को पैसे देने की किसी को पड़ी नहीं और इस बेचारे हीरो का नाम था सलमान खान। वही बॉलीवुड एक्टर जिनकी हर पिक्चर बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ने में भरोसा रखती है, तभी तो इनकी कोई मूवी 100 करोड़ के कलेक्शन के नीचे मुश्किल से ही जाती है। ऐसे कमाल धमाल एक्टर के अपना नाम और अपना टाइम देने के बावजूद बजरंगी भाईजान की रिलीज के 6 महीने बाद तक पूरे 35 करोड़ तक नहीं मिले थे, जबकि मूवी वाले अवार्ड्स बटोरना बिल्कुल नहीं भूले थे। इस मूवी को पूरे 28 अवार्ड मिले थे, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स जैसे कई बड़े बड़े अवार्ड शामिल थे। पर इंडिया के भाईजान ने ना तब दिल छोटा किया था और ना ही अभी उनके दिल में कोई बदलाव आया है। शायद इसीलिए इन्होंने साउथ मूवी गॉडफादर से साउथ में एंट्री मारने की ही नहीं, उसके साथ ही इस मूवी को करने के लिए भी 1 रुपया तक ना लेने की बात दुनिया के सामने रखी थी। उनके इस डेब्यू मूवी में वो मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ नजर आएंगे और सलमान के मुताबिक यही उनके लिए सबसे बड़ी फीस है कि वो चिरंजीवी के साथ काम कर रहे हैं। पर उनका ये नरम दिल सिर्फ साउथ वालों पे आया है। बॉलीवुड में तो वो अभी भी हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, जो एक मूवी करने के लिए 150 करोड़ लेते हैं। हालांकि वो अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को 15% कम फी में पूरा करने के लिए मान गए, यानी सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ में। परफेक्ट भाई तो ये सोच रहा है कि जब इनकी ये फिल्म भी हिट हो जाएगी तब क्या होगा। खैर जो भी हो, आज की ये लिस्ट पूरी हो चुकी है। बस इस लिस्ट की कौन सी मूवी, कौन से एक्टर और कौन से फैक्ट्स ने आपको सोच की झुमरी तलैया में डुबाया, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।